हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये बॉटल होल्डर या बॉटल कवर बना के दिखा रहे हैं। तो ये ट्रैवल के टाइम में बहुत काम आती है ये चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये ऊन लिया है, थोड़ी मोटी है ऊन, और 9 नंबर की क्रोशिया। आप अपने ऊन के मुताबिक लीजिए क्रोशिया। तो एक मैजिक सर्कल बना के एक मैजिक सर्कल बना लिया, फिर एक चेन बनाया। अब 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। 6 सिंगल क्रोशिया बनाया, इसको खींच लिया। और जो पहला एक चेन बनाया था उस पर स्लिप स्टिच बना लिया, स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लिया। ये अब फिर से एक चेन बनाया और यहाँ पिन लगा देंगे हम। अब हर एक के ऊपर दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। इसके नेक्स्ट चेन से, जहाँ पे ये स्लिप स्टिच किया, इसके नेक्स्ट से सबके ऊपर दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 12 हो गया हमारे पास। अब ये जहाँ पे पिन लगा रखी थी हमने पहले चेन में, यहाँ पे जोड़ के स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। फिर एक चेन बनाया, फिर से यहाँ पे पिन लगा दिया। अब नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे, एक ही स्टिच के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया। फिर इसके नेक्स्ट में 1 बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार। एक बार 2 बार बनाएंगे, एक बार 1 बार बनाएंगे। 1, यहाँ 2, इस तरह से इस सर्कल को पूरा करते हैं, यहाँ तक आते हैं। यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे हम, जॉइन कर लिया, फिर एक चेन लिया। अब हम जहाँ पे चेन लिया इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये सॉरी, जहाँ पे चेन लिया उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक बार नेक्स्ट में, फिर एक बार, फिर 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो अब मतलब दो दो के बाद हमें बढ़ाना है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया, एक ही के अंदर एक ही स्टिच में 2 बार। तो इस राउंड को भी यहाँ तक आ जाते हैं करके। अब यहाँ तक आ गए हम। अब स्लिप स्टिच करके उसको जॉइन कर लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसके नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद 3 स्टिच में एक एक बार बनाएंगे, एक, नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक। अब 3 बार के बाद हम बढ़ाएंगे
फिर नेक्स्ट में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, ये 2। फिर उसके बाद फिर 3 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया हर एक स्टिच में, 1, नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1, अब फिर से 2 बार। तो 3 बार के बाद फिर 1 1 1 3 बार 1, उसके बाद फिर 2 बार, इस तरह से यहाँ तक आ जाते हैं। अब ये जो चेन है इसमें स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे, और जॉइन करके एक चेन लेंगे। हर एक बार जॉइन करते टाइम हम यहाँ पे पिन लगा देंगे मार्कर। अब इसके नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्टिच में। फिर उसके बाद 4 बार हम एक एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब ये 5th में हम बढ़ाएंगे, 5th में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, ये 2, ऐसे। फिर एक 4 बार बनाएंगे हर एक स्टिच में एक एक बार, 1 या 2, ये 3, ये 4, और 5th में यहाँ पे 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो 4 बार के बाद हमें 2 बार बनाना है, बढ़ाना है, तो यहाँ तक आ जाते हैं। अब ये राउंड भी पूरा हो गया हमारा। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेते हैं और एक चेन बना लेते हैं। अब ये हमारा ये ठीक साइज़ है, इसका नाप भी बता देते हैं अब हम कितना हुआ। ये 3.5 इंच का बना है हमारा ये। अब हर एक के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें बढ़ाना नहीं है, ऐसे हम 4 राउंड ऐसे बनाएंगे, 4 राउंड। ये पहला राउंड हम पूरा नहीं ले रहे हैं, इस तरह से ऐसे यहाँ से बीच से ले रहे हैं। ये जो वी शेप का ये हमारा बन रहा है चेन, यहाँ बीच से लेके हम बना रहे हैं पहला राउंड। इसके बाद नहीं होगा, इसके बाद वैसे ही बनाएंगे जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं। इससे क्या होगा कि अभी हमारा ये इस तरह से बनेगा जैसे, तो ये एक धारी आ जाएगी किनारे में, इस वजह से हम ऐसे बना रहे हैं। ये धारी आ रही है ये इस तरह से। अब ये आ जाते हैं यहाँ तक करके। अब ये वाला राउंड हो गया हमारा, और इसी तरह से हमें 4 राउंड बनाना है। तो एक राउंड हमने इस तरह से बनाया बीच से ऐसे लेके। अब नेक्स्ट में हम नॉर्मल जैसे बनाते हैं हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे तो टोटल 4 राउंड बनाना है, एक राउंड बन गया, 3 और ऐसे बनाएंगे हम। तो 3 बना के फिर आते हैं हम। अब ये हमने 4 राउंड बना लिया, तो ये इस तरह से आया हमारा। ये जैसे ये बेस था, और फिर अब हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा। तो ये जो किनारी हमारी आई थी, पहला हमने जो बनाया था, बताया था, जो यहाँ बीच से लेके बनाया था हमने वी स्टिच के, और फिर नॉर्मल हमने सिंगल क्रोशिया जैसे बनाते हैं ऐसे बनाया था, कहीं हमने बढ़ाया नहीं इसको। तो इसके ऊपर हमारा फिर डिज़ाइन बनेगा। फिर आते हैं। अब ये इतना हो गया, हमारा बेस बन गया इसका।
अब यहाँ से पैटर्न हमारा चेंज होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये स्लिप स्टिच करके एक चेन हमने बना लिया था, तो 3 और बनाएंगे तो 4 हो जाएगा हमारे पास। अब इसी में सेम में हम डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, तो इस तरह से बनेगा। फिर हम 2 स्किप करेंगे, 1 2, थर्ड में फिर हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक बार बनाया, एक चेन लिया, फिर एक बार बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 स्किप करेंगे, 1 2, थर्ड में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया है। इस तरह से इस राउंड को पूरा करते हैं ऐसे। अब हम यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ पे आ गए हैं, तो 2 हमारे यहाँ पे बचा है, 1 2, और ये 3 चेन था इसके टॉप में जाके हम स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ तक स्लिप स्टिच करके ये बीच में आ जाते हैं, जो 20 स्टिच बनी है हमारी। फिर यहाँ पे हम 4 बनाएंगे चेन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया ऐसे, और नेक्स्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें बीच नहीं बनानी है, ये जो गैप बन रही है हम वी स्टिच के ऊपर ही वी स्टिच बनाएंगे। फिर से ये जो बन रहा है हमारा वी स्टिच, इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा ऐसे ऐसे पैटर्न बनता रहेगा। फिर नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे नहीं बनानी है हमें, सीधे यहीं पे आ जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं यहाँ पे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ तक हम आ गए। ये जो 4 हमने चेन लिया था, 1 2 3, इसके 3 चेन में हम जाके स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में आएंगे, ऐसे ही वी स्टिच के ऊपर ही वी स्टिच बनेगा हमारा। तो इस तरह से पैटर्न बनेगी हमारी। और ये हमें ये इस तरह से हम यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक आके यहाँ तक बना लेते हैं। अब यहाँ तक हमने बना लिया। ये जो है, ये जो पैटर्न आ रहा है वी शेप का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइन बनाया हमने ये वाला। क्योंकि जब हम इसमें हैंडल लगाएंगे और इसको ऐसे करेंगे, ऐसे उठाएंगे, जैसे इस पर हैंडल लगाएंगे तो अपने आप थोड़ा ऊपर और हो जाएगा ये ऐसे। तो इतना ही रखते हैं इसको। तब 1 2 3, ये चेन था, 4 चेन जो हमने लिया था, इसमें तीसरे में आके टॉप में
स्लिप स्टिच कर लेते। अब यहाँ से इसी में ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है। इसके बाद नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच करेंगे। हम 2 राउंड ऐसे बनाएंगे इस तरह से। और हम सिंगल क्रोशिया की 2 लाइन बनाएंगे ऐसे। एक वी शेप के बीच पे हमने ऐसे बनाया सिंगल क्रोशिया। फिर ये वी शेप का जो ये वाला है इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर ये नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर वी शेप में यहाँ पे ये वी शेप जो आ रहा है इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो आ रहा है वी शेप का जो ये वाला हिस्सा है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो दो वी शेप के बीच का जो गैप है ये इसमें एक बनाएंगे। फिर यहाँ बनाएंगे। तो इस तरह से 2 राउंड पूरा करेंगे हम। अगर हम ये हर एक के ऊपर बनाने लगे जैसे इसमें हर एक के ऊपर बनाएंगे तो ये बहुत ढीला चौड़ा हो जाएगा और बोतल का शेप यहाँ से कम हो जाता है। तो इसीलिए हम एक बार ये जो हमारा पैटर्न आ रहा है इसके बीच से एक बार बनाएंगे बीच में। और फिर पैटर्न के ये जो वी शेप आ रहा है इसके बीच में बनाएंगे। फिर ये पैटर्न में जो वी शेप आ रहा है इसका ये वाला इसमें बनाएंगे। तो इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम यहाँ तक आ गए जो हमने 3 चेन लिया था ये इस पे आ गए। तो ये राउंड पूरा हो गया। अब हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक लाइन ऐसे। हर एक के ऊपर बनाएंगे हम ऐसे। तो ये राउंड पूरा करके आते हैं यहाँ तक। अब ये जो चेन है जहाँ से हमने हर बार शुरू किया है यहाँ तक आ गए हम। तो ये चेन हमारा यहाँ बीच ये है। एक तो चेन के ऊपर ही बनाएंगे हम ऐसे सिंगल क्रोशिया। उसके बाद 2 और चेन के ऊपर बनाएंगे 2 और स्टिच के ऊपर। ये बनाया। फिर एक चेन लिया इसको घुमा लिया। अब यहीं पे हम 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 बार फिर एक चेन लिया फिर टर्न कर लिया इसको। तो ये हमारा साइड का ये अब डोरी बन रहा है हमारा। इसको हम 30 इंच तक बना लेंगे ऐसे। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक बना लीजिएगा छोटा बड़ा जैसे करना है आपको। पर मुझे 30 इंच ठीक लग रहा है ऐसे।
तो इसको 30 इंच करके फिर आते हैं। ये पट्टी हमने 30 इंच तक बना ली। अब इस साइड तो हमने शुरू ही किया था यहाँ से, तो यहाँ तो जुड़ाई हुआ है, इस साइड हमें जोड़ना है। या तो आप क्रोशिया से ही जोड़ लीजिए सीधे, या फिर सुई से जोड़िए। तो मैं सुई से ही जोड़ रही हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।